सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूध की मिठाई में मिलावट करने की? मित्तल की मिठाइयों पर लोग आंख मूंद करके विश्वास करते हैं और उनका विश्वास ही हमारे काम की नींव है। और तुमने उन लोगों के साथ धोखा दिया। उनका और मित्तल को धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए सर, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैनेजर, बाहर ले जाओ इस आदमी को। और मेरे ऑफिस तो क्या, मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। चल। ओम, शांत हो जा बेटा। माँ, खुश रह। माफ कीजिए माँ, आपको ये सब देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, बस अब तो अपना गुस्सा शांत कर और प्रसाद ले। रजनी कहाँ है? बुखार उतरा नहीं उसका? आप खुद ही पूछ लीजिए। माँ जी, खुश रहो। चेहरा तो बड़ा खिला खिला दिख रहा है। कहीं बुखार मंदिर न जाने का बहाना तो नहीं था? नहीं माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बुखार उतरा है। भला भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं क्यों बहाने बनाऊंगी? लो। माँ, पूजा कैसी रही? पूजा तो बहुत अच्छी रही बेटा। पूरा कानपुर जो है आज मित्तल्स की मिठाई खा रहा है। हम तस्वीर भी खींच के लाए हैं। तुम लोग भोलेनाथ जी के दर्शन करो। देखो जी, ये देखिए। अरे रुकिए रुकिए, एक फोटो पीछे कीजिए। माँ जी, ये देखिए प्रथम क्या कर रहा है। कहाँ है वो? अपना वॉलेट भूल गए थे मेरे पास, वही देने आई थी। एंड बाय द वे, रात को 11 बजे तक आ जाना। मुझे सिर्फ क्लबिंग ही नहीं करनी है, अच्छे से पार्टी भी करनी है। इतनी रात को मम्मी पापा से छुप के आना पड़ेगा। हाँ हाँ, आ जाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। क्या है? तुम मंदिर में पूजा करने गए थे या गुंडागर्दी करने गए थे? मैं पूछ रहा हूँ, मंदिर में तुम क्या करने गए थे? नहीं बाबा, तुम अपनी जिम्मेदारियों से कोसों दूर रहते हो। प्रथम, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखते। और ये क्या है? ये तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम कोई खानदानी घर के लड़के नहीं हो, किसी गली मोहल्ले के गुंडे हो तुम। पापा बस दिन रात बस पार्टी पार्टी पार्टी। अरे ना समझी तक तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम लड़ाई झगड़ा भी करने लगे हो। आंखों में ना गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बताओ क्या हुआ था ऐसा?
गॉड, पूरा खानदान ही चोर है क्या? माँ मैं बता, आजकल के माँ बाप भी ना बच्चों के साथ प्यार से बात करना तो भूल ही गए हैं। अरे एक बार उसे भी तो मौका दो अपनी बात बोलने का। बेटा क्या हुआ था वहां पर? पापा वो क्या है ना, एक लड़का मंदिर की दान पेटी से चोरी कर रहा था, मैं उसी को मारने गया था। हैन मौके पर वो भाग गया, हाथ लग जाता ना तो मैं उसको। प्रथम, जब ऐसा था तो छापा खींच के मारे क्यों नहीं? बहुत भूख लग रही है। सच में खाना हमारे सामने, हमारा वहम है? सच में खाना है। तो तुम ये खाना कहाँ से लाए? तो क्या अपनी बहन को ऐसे ही भूखा सुना था? अब बहन का ख्याल भाई नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? हमेशा मेरी वजह से डांट खाती तो फिर भी नहीं सुधरती ना, तो क्यों पड़ती है मेरे पंगों में? अब पड़ा करना। पर गलती तो तुम्हारी थी ना। अब गलती वलती छोड़ और जल्दी से आकर और इसे खा। आकर 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 गुड गर्ल गुड गर्ल। सोनू, हम जानते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, पर हमारा यकीन मानो, हम तुम्हें सच में अपना भाई मानते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। तभी तो जब भी तुम मेरी वजह से डांट खाती हो तो मैं उसकी भरपाई करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता हूँ, जैसे आज तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। चलो हैव योर फूड। पापा मैं तो मार ही देता, उसकी बहन बीच में आ गई। अगर दोबारा मिलेगा ना वो तो छोड़ना मत तुम उसको। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मारने पीटने की सलाह दे रहे हो उसे? तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपका बेटा कुछ गलत होने से रोक रहा था, आप खुश होने के बजाय आप उसे ही डांट रही हो। दादी, क्योंकि तेरा तरीका गलत है। रजनी छोड़ोगी ना? लेकिन क्या, अगर वो सबको ढूंढता ढूंढता शिकायत करने जाता तो चोर भाग नहीं जाता। एग्जैक्टली। तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब जाके आराम कर। जी दादी। थैंक यू दादी, सिर्फ आप ही मुझे समझते हो। दादी, देखा तुमने राध्या, हमारे सोनू का दिल, तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया, इसे डांट खिलवाई, फिर भी हमारे बच्चे को कितनी फिक्र है तुम्हारी। ये तुम्हें भूखा नहीं देख पाया, तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गया। तुम अगर हथेली पर चिराग लेकर के भी ढूंढोगी ना तो भी तुम्हें सोनू जैसा भाई नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा सोनू तुम्हारे लिए खाना लेकर आया है ना, तो लो ठूस लो, और आइंदा से कभी हमारे सोनू पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना। आजा बेटा, रात बहुत हो गई है, तो भी सो जा चल के। हम जानते हैं दादी, सोनू बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त पर अंदर से उतना ही नर्म। इसके दिल में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्यार है, वो जताता नहीं है पर हमें अपनी बहन जरूर मानता है। पापा,
दादी आपने मुझे डरा ही दिया था। कैसी रही पार्टी? दादी वैसे पार्टी तो ठीक ठाक ही थी, लेकिन मेरी मधुबाला की बिना बात ही अलग है। दरवाजा खुला रखने के लिए थैंक यू दादी। चुप रहो हमारे मनोज कुमार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी दोस्त है वो सच में तुम्हारी दोस्त है या कुछ और? नहीं दादी, वो सिर्फ मेरी दोस्त ही है। मधुबाला से कुछ छुपाना मत। आपके मनोज कुमार की कसम दादी। ओम जी, आपको ये नहीं लगता कि हमने हमारे बेटे को कुछ ज्यादा ही छूट देकर रखी है? माना कि वो घर में सबसे छोटा है, सबका लाडला है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से परे रहेगा। अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझ सके, उन्हें संभाल सके। आप भी कब तक पूरा कारोबार अकेले संभालेंगे? हाँ रजनी जी, आप भी ना, खेलने कूदने की उम्र है उसकी अभी, कारोबार जिम्मेदारियां, उसके लिए बहुत टाइम है उसके पास। आपको अपने बेटे पर भरोसा है कि नहीं? अपने बेटे पर भरोसा है मुझे, बस उसकी हरकतों से कभी कभी डर लगता है। देखिए ज्यादा सोचिए मत, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका बीपी बढ़ेगा। पहले के जमाने में लाड दुलार बच्चों का दुश्मन होता था, लेकिन आज सख्ती है। बाप हूं उसका, अगर दोस्त बनना जानता हूं तो वक्त पड़ने पर सख्ती निभाना भी जानता हूं। सुनो रजनी, मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल का भी कार्ड बनाओ, है? हर कार्ड के साथ एक चांदी का सिक्का रखना मत भूलना। मैम, कैटरर्स का फोन आया है। उनसे कहो शाम को बात करते हैं। चांदी के सिक्के 20 कम पड़ रहे हैं। सुनार को फोन करते हैं और 20 की जगह 30 मंगवा लेते हैं, सेफ साइड। रजनी जी, पलक झपकते दिन बीतते जा रहे हैं। अदिति की शादी को कितने कम दिन बचे, अभी तक पूरे न्योते भी नहीं गए हैं। सजावट वालों को ऑर्डर देना है और भी तमाम काम करने हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे होगा। एक ये दुल्हन के बड़े भाई और भाभी, ये अहम को भी अभी ही जाना था क्या ट्रिप में? उसे पता नहीं बहन की शादी के दिन कितने करीब आ गए। अहम अपनी पत्नी के साथ बिजनेस ट्रिप पे गया है, कोई घूमने फिरने थोड़ी ना गया है। अब क्यों इतनी टेंशन ले रही है? हाँ लेकिन प्रथम ने वेडिंग प्लानर बुक कर दिया है, अब आगे का सब कुछ वो लोग संभालेंगे, हमें बस हमारी जिम्मेदारियां निभानी है। अच्छा ये बताओ कि वो अदिति के ससुराल वालों को देने वाले कपड़े पैक हो गए? माता जी आप फिक्र मत करिए, जब दुल्हन का मामा है तो माथे पर चिंता की शिकन क्यों? और सब कुछ आपके मन मुताबिक ही पैक करवाया है, सब पर नाम के स्टिकर भी लगवा दिए हैं। थैंक यू भैया। अरे दीदी। वासु भैया, आदित्य की शादी में जिस तरह से आप जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं ना, मेरी तो आपने आधी टेंशन दूर कर दी। अरे मेरी भांजी की शादी भी है जीजा जी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। ये क्या बात हुई? अकेले ही सारी वाहवाही लेनी है क्या? अरे भाई, तारीफ के मीठे शब्दों का मजा जरा हमें भी उठाने दीजिए। कब से मैं आराम से बैठी हूँ, कोई मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा है। ऐसे तो मेरे पैरों में जंग लग जाएंगे। भाभी, आप कब से आराम से बैठी हैं? और वो किचन में दूध चढ़ाया था चूल्हे पे, उसका क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हे भगवान, ये भाभी की भूलने की बीमारी पता नहीं कब जाएगी भैया। रजनी, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ लाना हो तो मुझे बता देना, मुझे लेट होगा। शादी की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बहुत बड़ी कमी रह गई है पापा।
लेकिन बेटा आदिति बेटा, पहले तुम सांस ले लो। हाँ, अब बताओ क्या हुआ। आज सुबह 9 बजे इवेंट प्लानर आने वाला था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। और देखिए ना, मेरी ब्यूटिशियन भी फिक्स नहीं हुई है। आपको पता है, ये लहंगे का फिटिंग देखिए, ये ब्लाउज इतना टाइट है कि सांस लेने नहीं हो रहा है। और ये लहंगे का लेंथ देखिए, कितनी छोटी है। माना जमाना मॉडर्न है, पर एंकल लेंथ का लहंगा पहनकर थोड़ी ना घूमूंगी अपनी शादी में। अरे बेटा, इवेंट प्लानर नहीं होने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, हमें भी उसी का इंतजार है। हाँ तो उसे फोन लगाओ, पता करो कहाँ है वो। पापा, फोन नंबर मुझे कैसे पता होगा? आपके साहबजादे को पूछिए, उसी ने बुक किया है। ठीक है, उससे पूछ लेते। प्रथम, प्रथम, मैं सपना देख रहा हूँ कि पापा सच में मुझे बुला रहे हैं। प्रथम, सच में बुला रहे हैं, सपना नहीं है। क्या कर दिया मैंने? अब हुआ ना सब कुछ एकदम परफेक्ट। आराम से। पापा बुला रहे थे। प्रथम, आदिति की शादी के लिए इवेंट प्लानर बुकिंग का जिम्मेदारी तूने लिया था ना? कहाँ है वो? परेशान हो रही है वो। पापा, आप इससे क्या पूछ रहे हैं? इसकी तो शक्ल पर ही लिखा है कि इसने इवेंट प्लानर बुक ही नहीं किया है। तू भूल गया ना? सच बता। प्रथम, तुझे तो मैं पापा बचाओ! अरे क्या कर रही है? लग जाएगी। क्या कर रही है? लग जाएगी। मैं भूला नहीं हूँ। मैंने तो उन्हें कल ही कॉल किया था और बोला था कि आज टाइम से आ जाए। सच्ची हम जानते थे कि हमारा पोता अपनी बहन की शादी में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो ना, उसे फोन करके बुला लो। प्रथम, सच सच बताओ, पक्का प्लानर की बुकिंग हुई है ना? उल्टी टी शर्ट पहनकर आते हैं ना, उन पे भरोसा करना मुश्किल होता है। प्रथम, जवाब दो। पापा, फैशन है, माँ को नहीं पता है। कॉल करता हूँ। अरे क्या करूं? एक काम करता हूँ, इंटरनेट पर से ना नंबर निकाल के कॉल करता हूँ। हाँ। टेंशन मत लो, वो बात कर रहा है ना। हेलो, हाँ, पक्की शादी planning.com। मुझे ना अपनी बहन की शादी की बुकिंग करवानी थी और शादी ना अगले हफ्ते। सॉरी सर, इतनी जल्दी सब तैयारियां पॉसिबल नहीं है और इतने कम टाइम में हम तो क्या, कोई भी नहीं करेगा। अरे एक और ट्राई करता हूँ। प्रथम, क्या हुआ? देख, उसी का कॉल आ गया। हेलो। हे प्रथम, अरे यार आज एक धमाकेदार डीजे पार्टी है, तू चलेगा ना? यार तुझे डीजे की पड़ी है और इधर ना मेरी खुद की बैंड बजने वाली है। बहन की शादी के लिए ना इवेंट प्लानर बुक करना था, पर मैं भूल गया। अरे यार इतने शॉर्ट नोटिस पर तो कोई वेडिंग प्लानर मिलना मुश्किल है। पर एक छोटी इवेंट प्लानर है मेरी नजर में। लड़की स्मार्ट है पर थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है। तू मुझे उसका नंबर भेज, मैं उसको बुला लेता हूँ अभी और बाद में कोई और देख लूंगा। हाँ मैं सेंड करता हूँ। गौरी दीदी, गौरी दीदी, गौरी दीदी उठो, अब तो 10 बज गए हैं। गौरी दीदी, हम ना आपकी कॉफी 4 बार गर्म करके ला चुके हैं, अब 5वीं बार नहीं करेंगे, आप ठंडी ही पी लेना, ठीक है? क्या यार राध्या, तू भी ना उठो ना फिर। लो बात करो। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी।
राध्या, राध्या मुझे चूटी काट। अरे काट ना। अरे क्या हुआ? अचानक इतनी खुश राध्या, मेरी लॉटरी लग गई। मुझे मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी मिल गई। मुझे ना हमेशा से लगता था कि मैं अपने घर वालों का नाम जरूर रोशन करके दिखाऊंगी। गौरी दीदी बस 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 बस। क्या हुआ? मॉम, डैड! अरे अब आपकी कॉफी। गौरी दीदी, मॉम, डैड! क्या हुआ? दादी, दादू कहाँ? सब लोग जल्दी जल्दी आओ नीचे। क्या हुआ आपको? अरे क्या हो गया दीदी को? क्यों सुबह सुबह सोफे पे कूद रही हैं? कोई सदमा लगा क्या? तू चुप रह। क्या हुआ माय डार्लिंग डॉटर? पेट में दर्द हो रहा है? इस राधिया ने उसको कुछ उल्टा फटा खिला दिया होगा। नहीं नहीं ताई दादी, गौरी दीदी ने कुछ नहीं खाया, उन्होंने अपनी कॉफी तक नहीं पी है। तो फिर इसे क्या हो गया है? आंखें खुली नहीं कि चिल्ला चिल्ला करके पूरा घर सर पर उठा रखा है। छोटी दादी, बात ही कुछ ऐसी है। मित्तल याद है जो हमें मंदिर में मिले थे? उनकी घर की शादी के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है मुझे। वाह बेटा। अरे वाह गौरी बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो। गौरी, ये मित्तल्स वही है ना जिन्होंने कल मंदिर में प्रसाद और भोग सब अकेले संभाला था? लेकिन चाचा जी एक बात तो माननी पड़ेगी, दान पुण्य के नाम पर सारी दान पेटियां भर दी, भिखारियों को भी बहुत ज्यादा कुछ दिया। लेकिन गोलू बेटा, इतने बड़े लोग गौरी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगे? छोटी दादी, ऐसा ही होता है जब किस्मत और मेहनत एक साथ रंग लाते हैं। उन लोगों ने सामने से कॉल करके बुलाया मुझे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि छोटे छोटे इवेंट्स करके एक दिन मित्तल्स के घर से कॉल आएगा मुझे। मेरी तो सुबह सुबह उठ के सितारे ही चमक गए। अरे वाह गौरी दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। यूं? ये क्या कर रहे हो दादी आप? छी! नजर उतार रही हूँ तेरी। राध्या, जा जाके मेरी कॉफी दोबारा गर्म करके ले आना। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे अभी के भी निकलना पड़ेगा। क्या हुआ गौरी दीदी? गौरी, गौरी! कहाँ रह गई ये लड़की? कहीं ये मेरे 12 ना बचा दे। तेरे 12 नहीं, पूरे 24 बजाऊंगी अगर वो नहीं आई तो। चीकू, पहले तो ना तू अपने हाथों पे कंट्रोल रख। शादी हो रही है तेरी, थोड़ी ना तमीज सीख ले। पहले तू तो तमीज सीख ले, तुझसे पूरे 1 साल बड़ी हूँ मैं, और तू नहीं आप बोला कर मुझे। और ये क्या चीकू चीकू लगा के रखा है? हाँ, दीदी बोला कर मुझे। उम्र में बड़ी है ना तू, तो आंटी बोल दूं? चीकुआ आंटी, चीकुआ आंटी, आंटी, चीकुआ तू तो आज पिटेगा मुझसे। अब तू ना अपनी हरकतों से बाज आ जा। चीकुआ आंटी। तुझे क्या मैं आंटी नजर आती हूँ क्या? चढ़ा ले जितना मन चाहे चढ़ा ले। शादी करके जब इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी ना, तो किसी कोने में रोता फिरेगा मेरी याद में। चीकू, तू कौन सी दुनिया में जी रही है? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं कि तू कब जाए और मैं कब चैन की सांस लूं। और हाँ, तेरी शादी की शादी नहीं भवंडर होगी मेरी जिंदगी में। काम 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 काम, बस काम हो रहा है। और तू तो पूरा दिन बैठे रहती है ना, और हम इधर मजदूरों की तरह बस लगे हुए हैं। प्रथम, तू ना सुधर जा। मैं आज सॉरी सर, मैं आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लग जाएगी। चीकू, आराम से नहीं चल सकती तू? चीकू, देखा मेरा कमाल। वैसे तू चाहे जितना ही लड़ ले मुझसे, सच तो ये है कि मुझे अगर इतनी सी चोट भी आ जाए ना, तो बौखला जाता है मेरा भाई। इतना क्यूट लगता है। पता नहीं शादी के बाद मेरा ये छोटा सा भाई कैसे रहेगा मेरे बिना। नौटंकी। बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये नौटंकी तेरे जीजा जी झेलेंगे। वैसे चीकू, एक बात कहूँ, जब से तेरी शादी फिक्स हुई है ना, तो जीजा जी करती रहती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कि रिश्तों में ना सबसे पहले मैं तेरा भाई हूँ।
और तू भी एक बात याद रखना कि अगर वो इवेंट प्लानर टाइम से नहीं आई ना तो तेरी इस बहन को भूत बनते देर नहीं लगेगी। कहाँ रह गई ये गौरी बंसल? आप सब लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है। हे भगवान, किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? दादी आपकी चप्पल की नजर लगी थी। चुप रहे। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा मौका है, मैं इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ भी करके जाना ही होगा वहां पे। अरे दीदी संभाल कर। गौरी बेटा क्या कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा। मम्मी, दादी आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे खुद ही चल के वहां जाना होगा और मैं खुद ही चल के जाऊंगी। ध्यान से। क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर ने आपको 3-4 दिन तक जमीन पे पैर रखने से मना किया है, वरना पैर की हड्डी की तकलीफ बढ़ जाएगी। गौरी बेटा ये सब छोड़ और 3-4 दिन पूरी तरह से आराम कर। नहीं दादू, आप समझ नहीं रहे, ऐसे मौके बार बार नहीं आते और इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा है। लेकिन गौरी, सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि तुम उन लोगों को फोन करके मना कर दो। उन्हीं का कॉल आ रहा है। हाँ तो मना कर दो। हेलो, जी जी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मैं बस यहाँ से निकलने ही वाली हूँ, आधे घंटे में पहुंचती हूँ। गौरी बेटा, लेकिन तुम इस हालत में कैसे काम करोगी और जाओगी कैसे? राध्या, तुझे दादू ने हमेशा मेरा बॉडीगार्ड बनाया है ना, तो आज टाइम आ गया है कि तू सच में मेरा बॉडीगार्ड बने। मेरी जगह उनसे मिलने राध्या जाएगी। हे भोलेनाथ, इतना बड़ा घर, ये तो बिल्कुल महल जैसा है। इतने बड़े लोग, इनसे हम बात कैसे कर पाएंगे? ये गौरी दीदी भी ना अच्छा फंसा दिया है हमें। हे भोलेनाथ, ये ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे, पर प्लीज अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। गौरी दीदी आप भी क्या बोल रही हैं? हम कैसे जाएंगे? सही तो कह रही है राध्या गौरी। राध्या तो सिर्फ धरती का बोझ है। एक कहावत है, तुमने सुनी है? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये कहावत ना राध्या के लिए बनी है। बेटा, मित्तल जैसे अमीर फैमिली की शादी को संभालने के लिए तू इस अनपढ़ गवार को क्यों भेज रही है? अरे 2 मिनट में तेरी इज्जत का फालूदा कर देगी ये। कविता क्या बोल रही है तुम? हाँ गौरी दीदी सब सही कह रहे हैं। नहीं राध्या, तू जाएगी और करके भी दिखाएगी। मैं तुझे तैयार करूंगी, मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, कब करना है। मैं अपनी टीम को तेरे साथ भेजूंगी, बस तू कॉन्फिडेंट रहना और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना, मैं रहूंगी तेरे साथ। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बट प्लीज प्लीज चली जा। अपनी बड़ी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगी? बेटा, तुम्हारी माँ भी कुछ नया करने से पहले ऐसी डरती थी, लेकिन फिर
भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ती थी। तुम भी घबराओ मत, तुम भी ऐसे ही करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी दिव्यम भी कोई भी नया काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं घबराते थे। अगर हौसला ऊंचा रखोगी तो कदमों में आसमान होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जिंदगी में कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ आती, ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तब खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखना और कोशिश करना, ये इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि दिल से की गई कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती है, इसलिए हम पूरी श्रद्धा और मन के साथ कोशिश करेंगे। यहाँ तो ना कोई डोरबेल नजर आ रही है और ना ही कोई इंसान। तो क्या करें, अंदर कैसे जाए और कब तक ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, काम करते ऐसे ही चले जाते हैं। जहां हो वहीं रुको, वहीं रुको। क्या भाई, कौन हो और ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर चली आ रही हो? जी वो हम इवेंट प्लानिंग के लिए आए थे। क्या? ये इतनी भारी भरकम मामूली सी दिखने वाली लड़की, ना कपड़े पहनने की अकल, ना कोई सलीका, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कैसे करेगी? कहीं प्रथम ने इसे काम सौंपकर कोई गलती तो नहीं की? ये तो बिल्कुल काबिल नहीं लग रही। भाभी मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। अभी केटरिंग वाले आएंगे उनके टेबल्स और सामान लेकर, हाँ? तो उनका कोई भी सामान ना इस तरफ नहीं रखवाना है। क्यों? वो सर्किट बॉक्स देख रही हैं आप? हाँ। उसे बंद करने के लिए ना मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया है। अच्छा। लेकिन उसे आने में अभी 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसीलिए जब केटरिंग वाले आएंगे तो उनसे कहना है कि उनका कोई भी सामान इस तरफ नहीं रहेगा, उस तरफ ही रहेगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, केटरिंग वालों का कोई भी सामान इस तरफ नहीं रखवाना है, उस तरफ ही रखवाना है। ठीक है? ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। रजनी आई, याद रखिएगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो। सब मोह माया है, सोना चांदी धन दौलत सब आवन जावन है, केवल ईश्वर भक्ति ही असली धन है। ये लड़की कौन है? अरे परे हट, रास्ता रोक कर खड़ी है, इतना पहाड़ जैसा शरीर लेकर यहाँ आ गई। तू है कौन? जी वो हम शादी का बंदोबस्त देखने आए हैं, इवेंट प्लानर है। वाह रे वाह। भाभी पैसा थोड़ा हाथ कस के खर्च कीजिए। अरे भैया के पैसे हैं तो दोनों हाथों से लुटाओगी। और इस सब चोचलेबाजी की क्या जरूरत है? पहले भी तो हम औरतें मिलकर सारा काम निपटा ही लेती थी। उर्मी क्या कहना चाहती है? राम जी गलत ना बुलवाए माँ, लेकिन आप दोनों झरने की तरह पैसा लुटा रही हैं। अरे पैसा है,
थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए। उर्मिला, एक ही तो बेटी है हमारी, और प्रथम के पापा नहीं चाहते थे कि कोई भी कमी रहे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और फिर सदियों बाद मित्तल परिवार में एक लड़की की शादी होने जा रही है, तो पूरे शहर में ये चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? वो क्या है ना, मैं इसे अपना घर समझती हूँ, बस इसीलिए कह रही थी। बाकी आप जो सही समझे। अब क्या है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग कहेंगे बुआ है, खुद ने तो शादी नहीं की, अब भतीजी की शादी हो रही है तो देखकर जल रही है। तो क्या है ना माँ, मैं इस घर की बेटी हूँ। अब भैया के पैसों में ऐसे आग लगते हुए देखकर मुंह से निकल गई, वरना आपको तो पता है ना, मेरे मुंह पर तो हमेशा भोलेनाथ का नाम होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ जी, आपने बुलाया था? लड़की आई है, अपने आप को इवेंट प्लानर बता रही है। हमें तो सही नहीं लग रही, तुम देख लो। जी। नाम क्या बताया? क्या रजनी, तुमसे कितनी बार कहा है कि सुनार से कह के इसका कुंडा लगवा लो। तुम ना घर के कामों में किसी दिन इसको खो बैठोगी और कुछ नहीं। नहीं माँ जी, आज ही करवाती हूँ। जी, वो इसे टाइट करने का एक तरीका है हमारे पास। इयररिंग का पेच चेन के लॉक में फंसा देंगे तो ये टाइट हो जाएगा और गिरेगा नहीं। आप दीजिए, हम आपको करके दिखाते हैं। दिखने में तो कितनी सरल सी है, पर छोटी सी दिक्कत को भी एक पल में सही कर दिया। ऐसी ही लड़कियां शादी की छोटी छोटी परेशानियां आसानी से संभाल लेती हैं। पहली बार मेरे नासमझ बेटे ने समझदारी का काम किया है। माँ जी, प्रथम ने बुलाया है तो एक बार देख लेते हैं, है ना? ठीक है, लाओ दिखाओ तुम्हारा तामझाम क्या लाई हो, दिखाओ। आओ। दिखाओ। ये देखिए, आजकल सफेद फूल की सजावट का बहुत ज्यादा चलन है। ये गेंदे के फूल अगर ऐसी सजावट करेंगे ना तो दूल्हा दुल्हन बिल्कुल राजा रानी जैसे लगेंगे। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, वो पलटो जरा। देखो भाई, हमें तो गुलाब के फूलों की सजावट ठीक लग रही। अरे भाई, लड़के वालों को दिखना तो चाहिए ना कि हमने महंगे फूलों से सजावट की है। माँ जी, लेकिन वो दूसरा वाला भी तो अच्छा लग रहा है। नहीं, लेकिन वो बात नहीं है उसमें। आप लोग बुरा ना माने तो हम एक सुझाव दें। बोलो। हम ऐसा कर सकते हैं कि स्वागत के समय गुलाब के फूलों की सजावट कर सकते हैं। उस वक्त बारात आती है तो ज्यादातर लोग फोटोज वहीं खिंचवाते हैं, और बीच में खाने की जगह पर वहाँ पे गेंदे के फूल की सजावट कर देंगे, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर ध्यान लोगों का खाने की ओर होता है। हमें तो वैसे तुम्हारा ध्यान भी खाने की ओर ज्यादा लगता है। तुम्हारा सुझाव अच्छा है। माँ जी, वो सुनार का फोन है, हम बात करके आते हैं। हाँ करो। आ जाओ आ जाओ। माता जी, कैटरिंग वाले आ गए हैं, बताइए सेटअप कहाँ लगवा दे? वही अपना आंगन में। ठीक है, आ जाओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? ये आई हैं इवेंट प्लानर, ये बताएंगी, कराएंगी सब। जाओ भाई, लगो काम पे। आंगन किस ओर है? इस तरफ। आइए आप लोग। जाइए जाओ। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे सामान रखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। जी मैम। अरे रुको रुको, वहाँ कहाँ लगा रहे हो? मैं बताती हूँ।
वहाँ लगाओ, वो कॉर्नर है ना उसके नीचे लगा दो। आंटी जी लेकिन वहाँ पे सही रहेगा क्या? वहाँ पे तो अरे कह दिया ना, बस कह दिया। अभी जाओ लगाओ वहाँ पे। आई जी, आपको सब पता है ना? जी मैम, हम मित्तल मिष्ठान भंडार के लिए ही काम करते हैं और हम सब कुछ अच्छे से जानते हैं, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से काम कीजिएगा। ये आप पीछे बिजली का सर्किट है ना? अच्छा ठीक है मैम, हम अच्छे से ही काम करेंगे। हम एक काम करते हैं, गौरी दीदी को फोन करके यहाँ का सारा हाल बता देते हैं। अरे शक्कर कहाँ है? लगता है गाड़ी में रह गया। जाओ जरा लेके आओ। जब तक घी गर्म होता है दूध को भगोने में डालता हूँ। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? पीछे का दरवाजा तो उस तरफ है। आज तो मैं दीपिका पादुकोण वाले डिजाइन की मेहंदी लगाऊंगी। नहीं, हम एक बार जाकर देखते हैं हलवाइयों ने सही से काम किया है। आग लगी, आग। ये आग कैसे लगी? ओह नो, पर्दे में भी आग लग गई। बचाओ, आग, आग। अरे कोई कुछ करो। अरे ओ कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ, बाहर का पावर लाइट बंद करो। अरे कोई पानी डालो। हाँ, पीछे हटो। अरे आग लगी, आग लगी, आग! मम्मी! अरे आग लगी, आग लगी, अरे हवा के कारण आग और बढ़ रही है। अरे चलता हुआ पर्दा तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। हटो वहां से। अरे हटो वहां से। अरे हटो वहां से।
बुझाओ जल्दी, आ जाओ। ये आग लगी कैसे? वो कढ़ाई में आग लगी थी। पर वो कढ़ाई वहां गई कैसे? अरे बोलो, चुप क्यों? हम बाहर लेके जा रहे थे तो गिर गया। यह मिठाई बनाने के लिए किसने कहा था? बोलो। अरे कुछ पूछ रहे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्या सोचकर तुमने हलवाई को वहां पर काम करने की इजाजत दी? बोलो, पता है तुम्हारी इस बेवकूफी से पूरे घर में आग लग जाती, शादी का घर मातम का घर बन जाता। और ये बताओ, तुम खुद जो आग के बीचों बीच में खड़ी थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सबको जेल हो जाती। तुम? ओ गॉड, पूरा खानदान ही चोर है क्या? एक मिनट, तुम वही लड़की हो ना जिसके भाई ने मंदिर की दान पेटी से चोरी की थी और तुमने अपना सर रेलिंग में फंसा लिया था? प्रथम, बेटा तू एक चोर को हमारे घर में चोरी करने के लिए लाया? नहीं, हमने चोरी नहीं की थी, और हमारे भाई ने जो पैसे लिए थे हमने वो भी दान पेटी में वापस डाल दिए थे। लेकिन हलवाई का सामान सर्किट एरिया के पास इसने लगवाया कैसे, जबकि हमने भाभी को साफ साफ मना किया था? ये भाभी कहाँ गई? लगता है तुम्हारा खाना सिर्फ शरीर तक पहुंचता है, उसका पोषण तुम्हारे दिमाग तक नहीं पहुंचता। माँ, शांत हो जाइए। प्रथम नाम है तुम्हारा, लेकिन काम अंतिम वाला है। एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तुम। और ये किस नौसिखिए वेडिंग प्लानर को बुलाया तुमने? पापा वो बेटा, इसमें उसे क्यों डांट रहा है? उसकी कोई गलती नहीं है, कंपनी वालों ने कोई नई लड़की भेज दी होगी, इसमें वो क्या करेगा? हाँ, गलती इसकी माँ की जरूर है। हमने कहा था उससे कि लड़की हमें सही नहीं लग रही है, लेकिन वो बोली कि दिखने में साधारण है लेकिन काम अच्छा करेगी। अब देख लो, हो गया काम, बिगड़ गया ना। देखिए, हम मानते हैं हमसे गलती होगी, हम उसके लिए हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगते हैं, पर प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए। नहीं, इस गलती की ना तुम्हें माफी मिलेगी और ना ही दूसरा मौका। मित्तल खानदान में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तुम हमारी पोती की शादी का काम नहीं करोगी, बस निकलो यहां से। आउट। गौरी दीदी ने हमें इतने विश्वास के साथ भेजा था, पर हमने सब बिगाड़ दिया। भाभी, 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 क्या हुआ? अरे घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया और आप यहाँ मजे से बैठकर आइसक्रीम खा रही हैं। हंगामा? इतनी सी देर में ऐसा क्या हो गया? मैं तो ईयरफोन लगा के गाने सुनते हुए आइसक्रीम के मजे ले रही थी। आप मुझे ये बताइए कि जब वो केटरर्स आए थे तो आपने उस इवेंट प्लानर वाली लड़की को बताया था कि केटरर्स अपना तामझाम कहाँ लगा सकते हैं? वही जहाँ तुमने कहा था। जहाँ मैंने बताया था वही ना? हाँ वही।
चलिए दिखाइए, आइए। चलिए। आइए, बताइए कहाँ बोला था? अरे यही तो। यहाँ क्या हो गया? आग लगी थी क्या? भाभी, मैंने आपको जहाँ पे चूल्हा लगवाने के लिए मना किया था ना, आपने बिल्कुल वहीं पे चूल्हा लगवा दिया। गलती ना मेरी ही है, मुझे आपको कोई काम बोलना ही नहीं चाहिए था। वो लड़की ने भी मना किया था, मैंने कहकर यहाँ लगवाया। गलती किसी की और सजा उस बेचारी को मिल गई। अरे माँ, अच्छा ही तो हुआ कि उस धरती के बोझ को दादी ने इस घर से निकाल दिया। आदिति, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? और हाथ को क्या हुआ तुम्हारे? उसी की वजह से उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ में मोच आ गई। लेकिन वो तुम्हें धक्का क्यों मारेगी बेटा? मुझे क्या पता माँ, कितना दर्द हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, किस जगह पे उसने तुझे धक्का मारा था? चल दिखा। हाँ चलिए दिखाती हूँ। पता है माँ, मैं अपने फोन पे मेहंदी की डिजाइन देख रही थी और उसने एकदम से धक्का मारा। मैं यहाँ पर खड़ी थी। ये रस्सी तो जल के टूटी है। यहाँ पर भी आग लगी थी क्या? ओह, तो उसने मुझे इस झूमर से बचाने के लिए धक्का मारा था। ओह गॉड, अगर ये झूमर मुझ पर गिर जाता तो मेरा फेस पूरा खराब हो जाता। क्या यार आद्या, एक दिन तो मैनेज कर ली थी, आज तो छोटा मोटा ही काम था। गौरी दीदी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। गड़बड़ हुई इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। हमारी पोती की इतनी मेहनत और लगन से उसे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन तुम्हारी पोती की मन बुद्धि की वजह से उसके हाथ से वो भी चला गया। अच्छे खासे घर में पैसे आने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भी चले गए। माँ बस कीजिए। अरे और कितना सुनाएंगे उसे? अच्छी है वो, पहला काम था, हो गई गलती, नहीं हुआ। तुम तो चुप रहो गोलू, तुम्हें नहीं मालूम इन लोगों को बैठकर मुफ्त में खाना खाने की आदत हो गई है। भाभी, आवाज नीचे सुजाता। अपना ये गुस्सा हमें तब दिखाना जब तुम इस घर का खर्चा चलाने के लायक बन जाओ। इस लड़की ने तो हमें सबके सामने नीचा दिखाने की कसम खा रखी है। दादी 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 ये क्या कर रही है? दादी दादी क्या कर रही है? दादी रुक जाइए, ये कसर बची है राधिया, ये भी पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हारी गलतियों की गालियां तो हमें ही सुननी पड़ती है ना। चप्पल भी मार लो, मैं मारो। दादी दादी रुक जाइए, ऐसा करो कीजिए दादी। चाची जी, चाची जी रुक जाइए, छोड़िए उसे। क्या तमाशा लगा रखा, मत करो, छोड़ो। नहीं माँ जी, आज आप भी बीच में नहीं बोलेगी। इस लड़की ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे एक काम भी दादी, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। सुजाता क्या कर रही हो? रुक जाओ तुम राधिया, तुम एक काम करो, उस पानी में ना हमें जहर मिला करके दे दो। अरे सांस तो ले लो, क्योंकि तुम्हारी दी हुई जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है राधिया कि हम इसे मुक्ति पाले मर जाए। तुम अपना ये मनहूस चेहरा ना हमारे सामने से हटा लो, दूर हो जाओ, तुम सब चले जाओ।
आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। बाद में आता हूँ। गौरी दीदी, प्रथम सर, प्रथम मित्तल, मिस्टर मित्तल। अरे रुको बेटा, सॉरी, हमने पहचाना नहीं था। आइए आइए, अंदर आइए, आइए आंटी। आइए आइए। वो दरअसल जो आपने देखा वो इसकी वजह से हो रहा था। इसने तुम्हारे घर में इतना बड़ा नुकसान कर दिया, उसकी वजह से घर में सब लोग बहुत गुस्से में थे। और तुमको तो पता ही है कि दादियों को ओवर रिएक्ट करने की बहुत आदत होती है, इसीलिए इसकी दादी ने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ बेटा, इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। वो एक्चुअली मैं उसी सिलसिले में इनसे बात करने के लिए आया था। कहीं अपने नुकसान की भरपाई के लिए तो नहीं बोलने आया? और आप लोगों को सॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया था, और थैंक यू भी। वो क्या है ना, हमें बाद में पता चला कि आग तुम्हारी वजह से नहीं लगी थी, मेरी मामी की भूलने की आदत की वजह से लगी थी। माँ ने उन्हें कहा भी था कि हलवाइयों को हलवा बनाने के लिए सर्किट बोर्ड के नीचे ना बिठाएं, लेकिन उन्होंने उधर ही बिठा दिया। मैं बताती हूँ, वहाँ लगा, वो कॉर्नर है ना, उसके नीचे लगा दो। और तो और तुमने मेरी बहन को धक्का देकर उसकी जान भी बचाई। तो थैंक यू मिस गौरी। अब वो हमारा नाम गौरी नहीं है, राधा है। राधा? सो गौरी बंसल। प्रथम जी, ये हमारी पोती है गौरी। माय डॉटर, वेरी स्मार्ट। राधा को सब इसी ने सिखाया है। हाय गौरी। हाय। हाँ, एनीवेज, मॉम ने डिसाइड किया है कि शादी का पूरा इवेंट आप लोग संभालेंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट भी लाया। अब गौरी संभाल कर। अरे आपको तो चोट लगी हुई है, आप कैसे संभालेंगी ये इवेंट? जैसे आज सब कुछ संभाल लिया था, गौरी ने अपनी असिस्टेंट राध्या को सब कुछ समझा के भेजा था। बस 2 दिन की बात है, फिर हमारी गौरी खुद ही सब कुछ संभाल लेगी। बेटा, ये लो कॉन्ट्रैक्ट, साइन कर लो जल्दी से। ओह माय गॉड, इन सब ड्रामे के चक्कर में मैं भूल ही गया कि निहारिका के साथ फिल्म जाना था। एक्सक्यूज मी। अरे बेटा रुको, ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, पर बिना साइन कराए चले गए। कहीं मेरे पैर की चोट को देख के भाग तो नहीं गए? निहारिका, हेलो निहारिका। गॉड प्रथम, कहाँ हो तुम? हमारा मूवी देखने का प्लान था ना, मूवी शुरू भी हो चुकी है और तुम्हारा कोई अता पता नहीं। वो थोड़े काम में फंस गया था, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं। व्हाट? सीरियसली? मतलब हम इंटरवल के बाद मूवी देखेंगे? यू नो व्हाट, बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे पापा। तुम्हारा सिर्फ नाम प्रथम है, आते तुम सबसे लास्ट में हो। कभी कभी तो मुझे ये फील होता है कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। उस दिन भी तुम उस मंदिर में मुझे अकेला छोड़ के भाग गए। नहीं निहारिका, उस दिन तो मैं मंदिर में। और तुम्हारी दादी, उन्हें अब तक मेरा नाम याद नहीं रहता, इसलिए मैंने उनको अपना घर का नाम बताया, मायरा, कि चलो छोटा है, उन्हें आसानी रहेगी याद रखने में। लेकिन तुम्हारी तरफ से तो ऐसा कोई एफर्ट नहीं होगा ना कभी। अरे रुक जाओ यार। व्हाट? तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो?
आज तक कभी भी किसी ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की प्रथम। नहीं निहारिका, मैं शट अप! कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। निहारिका, मैं तुमसे निहारिका निहारिका क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खिड़की तोड़ने का इरादा है क्या? नहीं सर, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया पर बताया नहीं आगे क्या करना है। अरे मुझे नहीं पता, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे ये अजीब इंसान है। पहले घर पे आके खुद थैंक यू कहा, फिर सॉरी कहा, अब आधी अधूरी बात कह के कहते हैं कि दिमाग खराब मत करो। क्या हुआ राधिया डार्लिंग? क्या कहा उस जेंटलमैन ने? अब गौरी को कॉन्ट्रैक्ट मिला या नहीं? पता नहीं मामी, उन्होंने बोला कि दिमाग खराब मत करो। हैं? हैं। निहारिका, फोन उठा लो। फिर से ट्राई करता हूँ। अरे मेरा फोन क्यों काट रही है बार बार? ये ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करता हूँ, इसके लिए ना फूल लेके जाता हूँ। लेकिन इसे फूल कौन से पसंद है? वैसे क्या फर्क पड़ता है, लड़कियों को तो सब चलता है। कौन आ गया? कम ऑन, मैं आ रहा हूँ ना। पर प्लीज तुम गुस्सा मत करो। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से फ्लावर्स। माँ, ये क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? हाँ, जिस काम के लिए भेजा था वो हुआ या नहीं? हाँ, थैंक यू, सॉरी सब बोल दिया माँ। तो फिर वो कल संगीत के लिए आएगी ना? माँ वो, अरे वो वगैरह कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी जो भी कहना है ना घर आकर कहना। हाँ माँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अभी ना एक काम है, वो निपटा के आता हूँ। अरे क्या छोटा सा काम है? बहन की शादी सर पे है, इतने सारे काम पड़े और दोनों भाई गायब हैं। सीधे घर पे आओ। माँ, प्रथम एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। अब तो घर ही जाना पड़ेगा। क्या इवेंट संभालने वाली लड़की के पैर में चोट आ गई है? तो फिर अब उसका यहाँ क्या काम है भाई? एक काम करते हैं, हम कोई नया इवेंट संभालने वाला ढूंढते हैं। दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब इतने कम टाइम में कौन सा वेडिंग प्लानर रेडी होगा आने के लिए? और ये कानपुर है, कोई दिल्ली नहीं कि हर नुक्कड़ पर वेडिंग प्लानर बैठा हो। इतने कम टाइम में तो सारे अच्छे वेडिंग प्लानर्स वैसे ही बुक हो गए होंगे। हाँ दादी, चीकू बिल्कुल सही कह रही है। I mean, आदिति दी, मैंने कॉल करके देख लिया दादी, कोई भी अवेलेबल नहीं है। गलती हमारे परिवार के सदस्य से हुई है, हमने उसे सुनाया है। अब उसका कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लेंगे तो ये गलत होगा ना। एक और मौका देते हैं ना उसे। लड़की समझदार है, संभाल लेगी। अरे जो लड़की अपना खुद का वजन नहीं संभाल सकती, वो इतना बड़ा काम क्या खाक संभालेगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या दोबारा काम मांगने आई हो? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।